उन्होंने बहुत ज़्यादा कस्टमर फीडबैक लिया है, दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज ये पॉलिसी में ऐसे फीचर उन्होंने लाए हैं जो सब लोगों को तो चाहिए होते हैं, मन में है उनके। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ये प्रोडक्ट से बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। यू वांट टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, थोड़ा लोगों का रिव्यूज़ आने तो सब कुछ आने। बट आई थिंक दूसरा डिस्क्लेमर भी मैं अभी देना चाहूँगा। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं डिटो इंश्योरेंस। मेरा नाम है शशांक और मैं हूं आपका होस्ट। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्वप्निल शिंदे भाई, जो है हमारे सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर। हेलो स्वप्निल भाई। या तो स्वप्निल भाई, हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया केयर अल्टीमेट के ऊपर, बराबर। जो हम बोलते हैं अल्टीमेट केयर। ये केयर का मोस्ट रीसेंट एंड द मोस्ट क्या बोल सकते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट है उनका अभी तक। ये दिस इज व्हाट यू हैव सेड। एंड जब हम देख रहे कंपैरिजन कर रहे थे कि केयर सुप्रीम और केयर अल्टीमेट का, आपने बताया कि चलो यार हम एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। बराबर। तो आज हम वही वीडियो बनाने के लिए आज बैठे हैं यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट कि आप डिस्कशन को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आई लीव इट अप टू यू। या सो मैं एक अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि एज अ प्लान केयर सुप्रीम बहुत सही प्रोडक्ट है। आई डोंट थिंक एज सच कुछ भी ड्रॉबैक है वो पॉलिसी में, लिटरली आई विल टेल यू। बट वो प्रोडक्ट कैसा है कि आपको जो चाहिए चीज़ें वो सब उन्हें दी है, जो इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक, मतलब रूम रेंट हुआ, को पेमेंट हुआ, सब कुछ है। सेम ये पॉलिसी में सब कुछ है। ऐसा कोई भी फीचर नहीं था केयर सुप्रीम में जो था वाव करके। बट केयर को ये समझ में आ गया, आई थिंक आफ्टर 3-4 years आई थिंक दे आर डूइंग दिस अल्टीमेट केयर। उन्होंने बहुत ज़्यादा कस्टमर फीडबैक लिया है, दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज ये पॉलिसी में ऐसे फीचर उन्होंने लाए हैं जो सब लोगों को तो चाहिए होते हैं, मन में है उनके। और कोई कभी बोलता नहीं है और कोई कभी कंपनी ऐसे फीचर्स नहीं लाता। इसके लिए मैंने जब इसका ब्रोशर देखा, आई एम भाई इन्होंने ये भी नया कर दिया, वो भी नया कर दिया। हम लाइक कर किया क्या क्या है पूरे। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ये प्रोडक्ट से बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, अल्टीमेट केयर से। सो या आई थिंक करते हैं और डिस्कशन इसके बारे में आगे। ठीक है सत्येंद्र भाई, तो पहले चलते हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे करण अर्जुन की तरह। ठीक है। ऑब्वियसली केयर सुप्रीम एक एल्डर ब्रदर जैसा है एंड अल्टीमेट केयर इज द यंगर सन ऑफ द हाउस। बराबर। वेरी न्यू, पैक्ड विद फीचर्स। या तो चलिए शुरू करते हैं। यस, जैसे आपने बोला करण अर्जुन, यस बहुत सिमिलर है ये दोनों प्रोडक्ट्स। रीज़न बीइंग, बेसिक तो वही यूज़ किया उन्होंने। नो को पेमेंट्स, नो रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन, नो डिजीज वाइज लिमिट्स। आई थिंक पूरा बेसिक्स तो सेम यूज़ किया है। सिर्फ आई थिंक एक ड्रॉबैक, क्यों उन्होंने ऐसा किया आई एम नॉट श्योर। मे बी उन्होंने ऐसा भी किया होगा कि डेटा देख के किया होगा कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन करके एक चीज़ होता है। समझो अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है आज, सो नेक्स्ट 90 डेज 180 डेज उसका सारा फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, सब कुछ कवर हो जाता है। इसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। केयर सुप्रीम में ये 180 डेज हुआ करता था। बट आई फील कि उन्होंने मे बी डेटा देखा होगा कि कितने तक लोग क्लेम करते हैं, तो इन्होंने ये प्लान में वो रिड्यूस करके 90 डेज पे लाया। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग इशू बिकॉज 90 डेज इज स्टिल 3 months। आई थिंक 3 months इज मोर देन इनफ है। बट कोई कोई केसेस में, लाइक आई थिंक हमारे ही आई थिंक कंपनी में एक पर्सन ज्वाइन हुआ है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो बेड रेस्ट पे था 6 months के लिए। सो ये केस में मे बी उसको फिजियोथेरेपी के लिए एंड ऑल दैट केयर सुप्रीम वुड हैव बीन बेटर, बिकॉज 6 महीने का फिजियोथेरेपी का पेमेंट मिलेगा या 6 महीने का मेडिसिन मिलता। बट ये केस में अल्टीमेट केयर में ओनली 90 डेज का मिलेगा। सो आई थिंक ये थोड़ा सा क्यों किया है उन्होंने पता नहीं, अभी उनको ही लोगों को पूछना पड़ेगा। अगर कोई केयर में काम करते तो कमेंट्स में डाल दो क्यों किया आपने। बट बाकी तो आई थिंक कुछ उन्होंने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, बाकी सारे फीचर्स सिर्फ वाव 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 है। वाह वाह बढ़िया। वाह, बता दो आप कौन से वाह वाह फीचर्स है अभी। क्या सो आई थिंक पहला एक चीज़ जो मैंने देखा इसमें वाव था, वो था इन्फिनिटी कवर करके। बिकॉज यंग लोग आके मुझे पूछते हैं स्वप्निल मेरा तो एज 20 है, 24 है, 25 है, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। एंड दे आर राइट। मे बी 5-6 साल उनको कुछ नहीं होगा, 8-9 साल भी कुछ नहीं होगा। ये केस में वो पूछते थे कि स्वप्निल मेरा फ़ायदा क्या है इसमें फिर। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आपका कवर एवरी ईयर बढ़ता जाएगा बाय 100%, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक। मे बी मतलब आपका 10 लाख का कवर 1 करोड़ भी आ सकता है, 2 करोड़ भी आ सकता है, लिमिट ही नहीं है कुछ भी। वाह। नॉर्मली क्या होता था, हर कंपनी लिमिट डालता था। आपका 10 लाख का प्रोडक्ट 20 लाख तक ही जाएगा और 10 लाख का प्रोडक्ट 30 लाख तक ही जाएगा एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे उन्होंने लिमिट नहीं डाला है। आई थिंक वेरी गुड फॉर यंग पीपल।
बट एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा यहाँ पे, जो बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। आई थिंक स्टार्ट ऑफ द वीडियो में ही मे बी देना चाहिए था हमें ये। बट ये पॉलिसी में आप पोर्टिंग करके नहीं जा सकते। दैट मीन्स अगर मेरे पास पहले से ही पॉलिसी है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का, और मैं बोलूँगा कि मुझे ये पॉलिसी से अलग पॉलिसी में जाना है, मेरे सारे बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड करने हैं, एंड ऐसे मुझे अल्टीमेट केयर में जाना है, नॉट अलाउड एट ऑल राइट नाउ। दैट मीन्स जो लोगों के पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, उनको ये पॉलिसी अच्छा भी लगा, तभी भी उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब वेटिंग पीरियड सब कुछ। सो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बड़ा डिस्क्लेमर है, बट यंग लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, पहली पॉलिसी जो ले रहे हैं, आई थिंक वेरी वेरी गुड पिक इट इज़ कि आपका कवर इन्फिनिटी तक जाएगा। बट आई थिंक दूसरा डिस्क्लेमर भी मैं अभी देना चाहूँगा, बिकॉज अगर मैं सारे अच्छी अच्छी चीज़ें बोल दूंगा ना, लोग थोड़ी देर बाद वीडियो के पहले ही काट के लाइक मैं डिट्टो के पास जाता हूँ, बुक करता हूँ, यही प्लान ले लूँगा, ऐसा कर देंगे बहुत लोग। बट गाइज ये ध्यान में आपको रखना है, कोई भी नया प्रोडक्ट जब आता है वो इमीडिएटली आपने लेना नहीं चाहिए कभी भी। लाइक एग्जाम्पल, मैंने एक कार कंपनी है, उसने एक नया गाड़ी लॉन्च किया, आप पहले दिन जाके वो गाड़ी लोगे क्या? नहीं। यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, थोड़ा लोगों का रिव्यूज़ आने दो, सब कुछ आने दो, बराबर। तो वही आई थिंक यहाँ पे भी करना चाहिए जो हम डिट्टो में कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एंड कस्टमर है उसको हैजल ना हो कोई भी बात में। अगर वो हमसे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनका क्लेम या उनका कोई भी चीज़ है वो एकदम स्मूथली हो जाए। इसके लिए हम थोड़ा सेफ खेल रहे हैं यहाँ पे, कि हम बोल रहे हैं कि मे बी 6 महीना 1 साल बाद आप अल्टीमेट केयर पे जाओ, अभी इमीडिएटली जाने की ज़रूरत नहीं है, मोरलेस। सो ये हमारा रिकमेंडेशन राइट ना, बिकॉज बहुत नया चीज़ है, मे बी कुछ चेंजेस आ सकता है इसमें, थोड़ा चीज़ें यहाँ वहाँ हो सकती है इसके लिए। ठीक है। तो व्हाटएवर यू से आप बोल रहे हो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यस यस, ठीक है। मतलब 1 साल रुक जाओ भाई, रुकने में क्या है ये है। परफेक्ट। और स्वप्निल भाई मैंने ये देखा कि अगर 7 साल तक यू हैव द पॉलिसी अल्टीमेट केयर का, तो आपका सम इंश्योर्ड डबल होता है। मतलब आई डोंट नो कि अल्टीमेट केयर कर क्या रहा है, सिर्फ सम इंश्योर्ड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या झोल है इसमें? या सो आई थिंक ये फीचर भी अनहर्ड ऑफ है। मैंने जब पढ़ा कि भाई ये तो हर पॉलिसी में होना चाहिए, बिकॉज देखो ना, नॉर्मली मेरे पास लोग आते हैं एज ए एडवाइज़र, वो मुझे पूछते हैं कि स्वप्निल मैं आज 25 लाख का पॉलिसी ले रहा हूँ, 10 लाख का लो, जो कुछ है, मुझे ये आगे जाके बढ़ाना पड़ेगा, जैसे इन्फ्लेशन है, मेडिकल इन्फ्लेशन है। यहाँ पे आपको बोनस भी मिल रहा है नॉर्मली, बट ये लोग यही बोल रहे हैं कि 7 साल के बाद हम खुद ब खुद आपका बेस सम इंश्योर्ड बढ़ाएंगे। तो ये हो गया सोने पे सुहागा, नथिंग एल्स। बिकॉज नॉर्मली आपको सारे वेटिंग पीरियड्स फॉलो करने पड़ते हैं, कि समझो अगर कोई मेडिकल इशू है उसका वेटिंग पीरियड या कोई भी वेटिंग पीरियड, सारे आपको एडेड सम इंश्योर्ड, अगर 10 से 20 जा रहे हो आप खुद से, अगर आप कर रहे हो तो 10 लाख के लिए देना पड़ेगा आपको टाइम। यहाँ पे आपका सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको टेंशन ही नहीं है कि मुझे प्लान बढ़ाना है या मुझे कुछ भी करना है, बिकॉज आपका एक तो सम बेसिक भी बढ़ रहा है और आपका जो ऊपर का जो बोनस है वो भी बढ़ रहा है, सब कुछ ही बढ़ रहा है भाई। तो स्वप्निल भाई ये आपने सही बोला, बट हाउ डू आई नो कि एज अ क्लाइंट या एज अ पर्सन जिनको इंश्योरेंस चाहिए, मुझे कैसे पता होगा कि मेरा कवर मुझे बढ़ाना चाहिए? तो कौन हेल्प करेगा इसके लिए? आई थिंक इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप मेट्रो सिटी में हो क्या, कहाँ पे, मतलब कौन से टाइप के हॉस्पिटल में जाते हो, क्या मेडिकल इश्यूज है, ये सब। बट आई थिंक द बेस्ट वे आई पर्सनली फील इज हैविंग अ एक्सपर्ट हेल्प यू विद दैट, बिकॉज हर एक पर्सन का फाइनेंशियल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, सब कुछ बहुत अलग है। एक ही आई वुड से मैं बोलूँगा कि यही करो आप, 10 लाख ले लो, नहीं चलेगा। अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली, आप रह रहे हो दिल्ली, गुड़गाँव में, कैसे चलेगा 10 लाख में? 10 लाख में कुछ नहीं होता, बराबर। करेक्ट। वही कोई तो पर्सन रह रहा है बहुत टियर 3 सिटी में, अकेला पर्सन है, 10 लाख माइट बी इनफ। तो करेक्ट। वही आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो अपने ऑडियंस हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक यूज़ करके कॉल बुक कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको भी जानना है कि आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा, आपके आई वुड से रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो आई थिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके बुक कर सकते हो। तो स्वप्निल भाई चलते हैं अभी आगे, कुछ और स्टैंड आउट फीचर्स समझते हैं अल्टीमेट केयर के। आई थिंक एक ऐसा फीचर है जो मैं सुन के ही बोला, भाई आप क्या रिटर्न देने वाला पॉलिसी बना रहे हो क्या? हम्म।
इसको बोलते हैं प्रीमियम पे बैक करके, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आप 5 साल विदाउट क्लेम रहोगे, तो आपको जो पहले साल आपने प्रीमियम पे किया था, वो आपको वापस मिलेगा विदाउट जीएसटी एंड विदाउट एड-ऑन्स। बट यहाँ पे तो मतलब जो यंग लोग हैं उनको तो बोले लगेगा भाई रिटर्न मिल रहा है फ्री में। तो आई थिंक ये बहुत ही अलग फीचर है। तो जस्ट लाइक इन्फिनिटी कवर, ये भी बहुत यूनिक फीचर्स है, बट और 1-2 यूनिक फीचर्स इन्होंने लाए। अच्छा। एक उसमें से जो अलग सेकंड यूनिक फीचर है, वो है ग्रेस पीरियड में कवरेज। नॉर्मली क्या होता है, समझो मेरा पॉलिसी 1st ऑफ फरवरी को खत्म हो रहा है। इन दैट केस नेक्स्ट 15-20 दिन वो मुझे देते हैं कि आप पे कर दो, आपका हम रिवाइव कर देंगे पॉलिसी। बट ये बीच वाले टाइम में आपको कवरेज नहीं होता। बट यहाँ पे ग्रेस पीरियड में भी आपको कवर मिलेगा, विच इज़ अनहर्ड ऑफ इन द इंडस्ट्री। बट आई थिंक ये होना चाहिए, बिकॉज समझो लाइक एक सिनेरियो लेते हैं जो हमने आई थिंक डिट्टो में देखा था, कि एक पर्सन का अराउंड 1-2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया कुछ तो, एंड बिकॉज वो एक्सीडेंट हो गया उसके दिमाग में नहीं रहा कि अरे मुझे रिन्यू करना है ये सब। फैमिली भी वो एक्सीडेंट के चक्कर में ही थी, एंड फिर आफ्टर सम डेज ध्यान में आया कि अरे ये मिस आउट हो गया। सो मतलब क्लेम के टाइम पे थोड़ा दिक्कत आ रहा था फिर कि अरे आपने पे नहीं किया प्रीमियम, रिन्यूअल था ये वो, तो थोड़ा सॉर्ट करना पड़ा। बट आई थिंक ये सारी चीज़ें आई थिंक थोड़ी मिटिगेट हो सकती है कि अगर ग्रेस पीरियड में कवरेज हो तो। और 2 जो स्टैंड आउट फीचर्स मुझे लगे, एक था न्यूबॉर्न बेबी का डे 1 से कवर। नॉर्मली 90 डेज़ वेट करना पड़ता है, इसमें डे 1 से कवर है। एंड मेरा फेवरेट अगर आप पूछो, सो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो है आपका पॉलिसी का प्राइस बढ़ता रहता है मोर और लेस, बिकॉज़ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। सो द बेस्ट वे जो मैंने खुद किया मेरे पॉलिसी के साथ, कि 3 साल का एक साथ ले लो पॉलिसी। मैं तभी सोच रहा था भाई ये 4-5 साल का भी मिल जाता तो अच्छी बात है। आई थिंक ये केयर वालों के पास कुछ तो डिवाइस है, उन्होंने मेरी मन की बात समझ ली। बिकॉज़ उन्होंने जो पॉलिसी लाया है अल्टीमेट केयर, उसमें 4 एंड 5 इयर्स का भी ऑप्शन है। सो मैक्सिमम 5 इयर्स तक आप लॉक इन कर सकते हो प्राइस को। आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर यंग पीपल, बिकॉज़ प्राइस भी कम होता है, 5 साल लॉक कर दिया, टेंशन नहीं लाइफ में। सो सो फाइनली स्वप्निल भाई, केयर सुप्रीम और अल्टीमेट केयर, व्हिच इज अ विनर? आई थिंक हम ऐसा बोल नहीं सकते ये अच्छा है, वो अच्छा है। मैं बोलूँगा फॉर राइट नाउ केयर सुप्रीम बेस्ट है। आफ्टर लेट्स से 6 मंथ्स 1 ईयर जब ये प्लान थोड़ा स्टेबलाइज़ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अल्टीमेट केयर कोई हरा नहीं सकता। थैंक यू सो मच स्वप्निल भाई। एंड गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक हैप्पी इंश्योरेंस हंटिंग।